Hello guys, welcome back to my channel. This is Pratik. Let's see what is our view for tomorrow. अगर आप निफ्टी को ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको पता ही है what has been happening in निफ्टी. अगर मैं आपको पहले मंथली चार्ट दिखाऊं, so you will not believe this that Nifty fell around 5.90% in last month in Feb, and in March it has already 7% up. So ये कैसी इंसेन मूवमेंट है, आप देख ही सकते हो that it is up by 7%. और इसने जो कुछ भी ये बियरिश मोमेंटम था उसको पूरी तरीके से नाकामयाब कर दिया है. So what we can expect? See, my view was, first we thought that this could act as a resistance, this gap. Okay, it consolidated over here for some days. उसके बाद क्या हुआ, that it should not go like this in a rocket formation that we were discussing, but every day we are doing the same thing, we are telling the same thing that it should not go like this, and उसी के ऑपोजिट वो डेली एटलीस्ट 200 to 300 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है. सो इफ़ यू आस्क मी कि ये चलता रहेगा क्या, नो, दिस विल नॉट कीप ऑन हैपनिंग. बिकॉज अगर आपने पीछे भी देखा होगा, यहाँ पे भी निफ्टी ने रैली किया था, उसके बाद वो रैली फेड अप हो गई थी. उसके बाद यहाँ पे भी देख लो आप, ये इसने रैली की, इट हैज़ टू कम बैक फॉर अ पुल बैक, इट विल कम. So for me now this area should act as a resistance, and as all of you know that we have been playing with only one strategy, iron condor. और अगर आपने मेरे पीछे के वीडियोस देखे होंगे तो उनमें मैंने आपको बताया था कि we had to adjust it over here 22,800. उसके बाद वो बहुत ऊपर जा चुका है मार्केट, एंड आफ्टर दैट वी एडजस्टेड टिल we were having 1.5% लॉस ऑफ द टोटल कैपिटल, एंड उसके बाद हमने उसको एडजस्ट करना छोड़ दिया था. तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि फ्राइडे को मैंने मेरी पोजीशन क्यों काटी, बिकॉज वी वेर हैविंग दिस 23,600 कॉल सोल्ड, जो कि हमने एग्ज़िट किया 51 रुपीज़ पे. और अगर मैं आपको आज दिखाऊँ 23,600 का कॉल, सो दैट कॉल इज़ अराउंड 200 रुपीज़. अगर हमने फ्राइडे को एग्ज़िट नहीं किया होता तो हमें उस पोजीशन में बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता, जो कि मैंने फ्राइडे को आपको बताया कि हम इस पोजीशन में भी नहीं निकल पाते. क्योंकि हम होप ही करते रहते बस कि नहीं, मार्केट आज रिवर्स होगा, कल रिवर्स होगा. नहीं, नोबडी नोज़ व्हेन इट विल रिवर्स. मैंने उसको अराउंड दिस लेवल पोजीशन मैंने मेरी 11 बजे स्क्वायर ऑफ कर दी थी, बिकॉज वी वेर हैविंग वन थिंग इन माइंड कि ठीक है 1.5% लॉस हुआ, ओके, बट दैट वी कैन रिकवर. बट अगर उससे भी ज़्यादा लॉस हुआ तो दैट वी कैन नॉट रिकवर. अगर आप देखोगे 51 पे हम निकले, उसके बाद इट वेंट टू 65 ऑन फ्राइडे. आफ्टर दैट बाय डे क्लोजिंग इट वेंट टू 40. सो हियर वी कुड हैव थॉट दैट अगर हमने होल्ड किया होता तो हमारा ये लॉस कम हो जाता, ओके. बट अगर आप आज देखोगे तो वो ओपन ही यहाँ पे हुआ 70 पे, उसके बाद इट केप्ट ऑन गोइंग अप और हमें निकलने का मौका नहीं मिलता, और हम यहाँ पे भी उसको होल्ड करते. तो इट्स बेटर कि आप आपकी रेंज डिसाइड करो, आपका परसेंटेज डिसाइड करो कि आपको कहाँ पे निकलना है, कितने % लॉस पे निकलना है, और आँख बंद करके उस पोजीशन से निकल जाओ, यही बेहतर रहता है. तो इस पोजीशन को हम अभी, लेट मी शो यू व्हाट आई एम कैरिंग फॉर नाउ. सो फॉर नाउ आई एम कैरिंग दिस 22,500 पुट एंड 24,100 कॉल फॉर दिस वीकली एक्सपायरी. सो दैट दिस इज़ अवर कॉल 24,100, and we are having this put sold. So we have 3 more days left for expiry. So let's see. Abhi for now we are in danger for this call only,
but let's hope that market will not cross this resistance tomorrow. अगर ये भी resistance कल निकल जाता है तो we will again have to book the loss in our call, but for covering that loss we can shift our put again tomorrow, and we will cover at least some of that amount tomorrow. For the iron condor, we are already out. As I have said, we have taken 1.5% loss in our iron condor for the March month, और हम अप्रैल का बनाएंगे जैसे ही ये एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगी. आफ्टर दैट on 20th of March we will make one more iron condor for the April monthly expiry, and there we will see that what happens in that strategy and how we can adjust it according to the market conditions. If you have any doubt regarding that iron condor strategy, I'm here to help you. Please comment so that I will know that you need some more explanation in that. Thank you for watching.